बहू के हिस्से में पतली दाल क्यों? अरे साक्षी बहू, आज जन्माष्टमी की पूजा है। गुड़ का हलवा बना लेना, मंदिर में कृष्ण को भोग चढ़ाऊंगी, सास जमुना जी ने कहा। साक्षी भी बड़े मन से हलवा बनाने लगी। खूब सारे मेवे और देसी घी डालकर हलवा थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाया ताकि घर में भी सब लोग खा सकें और बेटे माधव को भी पौष्टिक हलवा खिला सके। साक्षी को भी गुड़ का हलवा बचपन से ही बहुत पसंद था। उसने अपनी दादी माँ से सीखा था पारंपरिक तरीके से हलवा बनाना। सास बोली, बस इतना ही ले जाऊंगी मंदिर के लिए, बाकी का दोपहर के खाने में सबके लिए रख देना। कहकर जमुना जी मंदिर चली गई। साक्षी भी घर के सारे काम निपटाने लगी। दोपहर का खाना बनाकर वह कपड़े धोने चली गई। वापस आकर देखा तो हलवे का डिब्बा खाली था। पूछने पर पता चला कि सारा हलवा सासू माँ, ससुर जी, ननद और देवर ने खा लिया। हलवा इतना स्वादिष्ट था कि वह लोग साक्षी के लिए रखना ही भूल गए। साक्षी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह सबके लिए पर्याप्त मात्रा में पकवान बनाती, पर जब उसके खाने की बारी आती तब उसे बचा कुचा ही मिलता था। कई बार तो एकदम खाली बर्तन मिलता था और पनीर की सब्जी में तो उसके लिए पनीर कभी नहीं होता था। साक्षी सबसे अंत में खाना खाती थी। माधव को भी खाना खिलाकर ही वह खाती थी। माधव की थाली जब वह किचन में रखने गई तो देखा कि सासू माँ दाल में पानी मिला रही थी, एक भगोनी में चावल रख रही थी। उसने पूछा, मम्मी जी यह क्या कर रही हैं? दाल इतनी पतली क्यों कर दी आपने? और चावल तो कच्चे ही हैं, ठीक से पके हुए भी नहीं हैं। यह सब किसके लिए बना रही हैं? साक्षी ने पूछा। तब जमुना जी बोली, अरे आज दाल चावल कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट थे, सबने थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया, तो तेरे लिए दाल थोड़ी सी ही बची थी, पर अब ठीक है, तू खाना खा ले, फिर बर्तन साफ कर लेना। जमुना जी के कारनामे और बातें सुनकर साक्षी को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगी, क्या जो बहू सारा दिन घर का काम करती है, सुबह से ही लेकर शाम तक मशीन की तरह खटती है, बच्चों के पीछे भी घूमती रहती है, उसे यह पतली दाल और कच्चे चावल क्यों? साक्षी जानती थी कि यदि अभी वह सास को कुछ भी कहेगी तो सबके सामने बात का बतंगड़ बना देगी, वह पूरे घर का माहौल खराब कर देगी। बेहतर यही है कि कुछ बोलने की बजाय कल से वह करूँगी जो मुझे करना चाहिए। अगले दिन साक्षी ने गर्मा गर्म खाना बनाया। साक्षी को आखिरी रोटी बेलते हुए जमुना जी ने देखा तो सोचा बहू खाने के लिए बुलाएगी, पर साक्षी अपनी थाली में दाल रोटी सब्जी सजाकर टेबल पर बैठकर सबसे पहले खाने लगी। सास की कौतूहल दृष्टि साक्षी पर ही थी। वह बोल पड़ी, क्या बहू सबसे पहले अपनी थाली लेकर बैठ गई? तमीज़ नहीं है तुम्हें? मम्मी जी, तमीज़ से पेट नहीं भरता। यदि पहले खाना खाकर मैं बिना तमीज़ वाली होती हूँ तो यही सही, पर पतली दाल, कच्चे चावल और बिना पनीर की पतली ग्रेवी का खाना मैं अब और नहीं खाऊंगी। मम्मी जी, आपको सोचना चाहिए कि बहू सुबह से लेकर शाम तक हम सबके लिए काम करती है, उसे मैं इस तरह का बचा कुचा खाना दूं? सारा दिन मेहनत वह करे और आखिरी में पतली दाल और कच्चे चावल भी खाए। इसलिए मैंने यही रास्ता अपनाया है कि मैं सबसे पहले खाना खाऊंगी ताकि मुझे भूखा ना सोना पड़े। साक्षी ने खाना खाते हुए कहा। साक्षी जानती थी कि कुछ दिन तो सबको अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे ही एक सही आदत की शुरुआत उसने की। दोस्तों, साक्षी जैसी कितनी ही बहू हैं हमारे समाज में होंगी
जो सबके लिए पसंदीदा पकवान और खाना बनाती हैं, पर जब वह खाना खाने बैठती हैं तो उसे बचा कुचा या कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता। हर सास का फर्ज होना चाहिए कि बहू के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो। जो सबका ख्याल रखती है, उसका ख्याल रखने की भी जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए। आपके क्या विचार हैं? क्या साक्षी ने सही किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।